स्टेट गेस्ट हाउस कांड। यूपी की राजनीति में 2 जून 1995 का दिन स्टेट गेस्ट हाउस कांड के रूप में जाना जाता है। उस वक्त बीएसपी के मुखिया थे काशीराम, जिनके साथ सपा के तत्कालीन अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने 1993 में उनसे गठबंधन करके राजनीति में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। सनद रहे उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और कुल सीट थी 422। मुलायम की सपा 256 सीट पर लड़ी, वहीं बीएसपी को 164 सीट दी गई। चुनाव में एसपी और बीएसपी गठबंधन जीता। जब चुनाव के नतीजे आए तो एसपी को 109 और बीएसपी को 67 सीट मिली थी। इसके बाद मुलायम सिंह यादव बीएसपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। दोनों पार्टियों ने विधानसभा चुनाव गठबंधन पर लड़कर सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन 2 साल बाद ही इस गठबंधन के रिश्ते में वो मोड़ आया जिसने यूपी की सियासत ही बदल कर रख दी। गठबंधन सरकार में आपसी खींचतान के चलते 2 जून 1995 को बसपा ने सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया। बताया जाता है कि 1 जून 1995 को जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने राज्य भर के समाजवादी पार्टी के नेताओं से मुलाकात की तो पीएल पूनिया, जो उस समय मुख्यमंत्री कार्यालय में एक प्रभावशाली आईएएस अधिकारी थे, बिना बुलाए वहां पहुंच गए। बैठक में मौजूदा लोगों को याद है कि पूनिया द्वारा उन्हें सौंपे गए नोट को पढ़ते ही मुलायम का तरीका बदल गया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए और बैठक को अचानक समाप्त कर दिया। वहां इकट्ठे हुए सपा जिला इकाई के प्रमुखों को बाद में पता चला कि पूनिया मुलायम को सूचित करने आए थे कि बहुजन समाज पार्टी उनकी गठबंधन सरकार से समर्थन वापसी करने वाली है। हालांकि संबंधों में तनाव कुछ महीनों से दिखाई दे रहा था, लेकिन मुलायम को आश्चर्य हुआ क्योंकि कुछ दिन पहले उनकी बैठक में बसपा प्रमुख काशीराम ने अपनी योजना के बारे में ऐसा कोई संकेत नहीं दिया था। उनकी गठबंधन सरकार तब महज 1.5 साल की थी। खैर, बसपा की रणनीति को लेकर सपा के कई नेताओं का विचार था कि सरकार बचाने के लिए बसपा को तोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। 2 जून की शाम को पार्टी नेतृत्व से कोई स्पष्ट आपत्ति न होने पर कुछ सपा विधायक और जिला स्तर के नेता लखनऊ में स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां मायावती, काशीराम की सबसे करीबी सहयोगी और बसपा की तत्कालीन महासचिव, अपने विधायकों से मिल रही थी और भविष्य की योजनाओं को लेकर चर्चा कर रही थी। उसके बाद जो हुआ उसे कुख्यात रूप से गेस्ट हाउस प्रकरण के रूप में संदर्भित किया गया, जो कि भारतीय राजनीति के माथे पर एक कलंक है। सपा के विधायकों और कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस को घेर लिया और तोड़फोड़ की। मायावती को खुद एक कमरे में बंद करने के लिए मजबूर किया, जबकि उन्होंने बसपा के कई विधायकों को हिरासत में लिया, यह दावा करते हुए कि वे एसपी में शामिल हो गए हैं। माना जाता है कि तत्कालीन भाजपा विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा संभावित शारीरिक हमले के खिलाफ मायावती की रक्षा में कदम रखा था। अगले दिन एक अखबार की रिपोर्ट में बताया गया कि सपा के कार्यकर्ता राइफल और हथियारों से लैस बसपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक कक्ष में घुस गए और उनसे मारपीट की। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि लखनऊ के एसएसपी साथ ही उनके लोग एक मूक गवाह थे, क्योंकि सपा के लोगों ने टेलीफोन और बिजली की लाइनें तोड़ दी और बसपा विधायकों को लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। लगभग 300 सपा के बदमाशों का नेतृत्व पार्टी के 1 दर्जन से अधिक विधायक कर रहे थे, जिनमें से ज़्यादातर आपराधिक पृष्ठभूमि के थे। घटना के बाद यूपी के कांग्रेस नेताओं के दबाव में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने राज्यपाल मोतीलाल वोरा की सिफारिश पर काम किया और 3 जून को मुलायम को विधानसभा में बहुमत साबित करने का मौका दिए बिना बर्खास्त कर दिया। उसी शाम देर से मायावती ने भाजपा और जनता दल के बाहरी समर्थन के साथ मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। गेस्ट हाउस की घटना ने उस समय और लंबे समय के लिए सपा और बसपा के बीच एक स्थायी जंग की शुरुआत की। स्टेट गेस्ट हाउस कांड के यूपी की सियासत में हमेशा याद रखा जाएगा। घटना के बाद मायावती पर हमले के विरोध में मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, सपा के वरिष्ठ नेता धनीराम वर्मा, मोहम्मद आजम खां, वैनी प्रसाद वर्मा समेत कई नेताओं के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में 3 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इसमें सबूत के तौर पर फोटोग्राफर्स की कैद की हुई तस्वीरें पेश हुईं। सीबीसी-आईडी ने तफ्तीश के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद सरकारें आती जाती रहीं, लेकिन स्टेट गेस्ट हाउस कांड का मुकदमा चलता ही रहा। स्टेट गेस्ट हाउस कांड के बाद सपा बसपा फिर साथ नहीं आए, लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान सपा बसपा करीब 24 साल बाद एक साथ आए।
महागठबंधन तैयार हुआ, लेकिन इसकी उम्र ज़्यादा नहीं रही। लोकसभा चुनाव में परिणाम मन मुताबिक नहीं मिलने के बाद मायावती ने 4 जून 2019 को गठबंधन तोड़ दिया। हालांकि इसी गठबंधन के चलते मायावती ने स्टेट गेस्ट हाउस कांड का मुकदमा भी वापस ले लिया था, जिस पर बाद में वे पछताती नजर आईं। बताते हैं, गठबंधन के वक्त अखिलेश यादव के कहने पर ही उन्होंने मुकदमा वापस लिया था। इस वीडियो में इतना ही। फॉर मोर वीडियोज़ कीप वॉचिंग मीडियापीडिया।